5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो दोस्तों, मैं रजी जाफरी, डायमंड मास्टर इन एटॉमी इंडिया। और आज मुझे मौका मिला है आपके साथ रूबरू होने का, तो मैं 10 से 15 मिनट आपका लूंगा और मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और हो सकता है कि जिस तरह एटॉमी से मेरी जिंदगी बदली है, उसी तरह से आप में से किसी लोगों की जिंदगी बदले। और यही हमारा मकसद होगा कि जिस तरह से हजारों लोगों की जिंदगी, सैकड़ों लोगों की जिंदगी एटॉमी बदल रहा है, जिस तरह से मेरी जिंदगी को एटॉमी ने बदला है, आप में से किसी एक की भी जिंदगी को अगर आज के मेरे इस प्रेजेंटेशन में छुआ तो हमारा ये मकसद कामयाब होगा कि हम आपके साथ में अपना अनुभव शेयर कर सकें एटॉमी का। तो दोस्तों, मेरा नाम रजी जाफरी है, मैं डायमंड मास्टर हूं एटॉमी इंडिया में। और साथ ही साथ मैं अभी फिलहाल में एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हूं। मैंने पार्ट टाइम बेसिस पर एटॉमी को शुरू किया था और दोस्तों आज डायमंड मास्टर हूं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा जन्म जो है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है। मेरे फादर जो थे मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक ऑपरेटर की पोस्ट पे थे। 4 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा हूं। और जैसा कि आपको पता है, पुराने टाइम में ऐसा होता था कि फादर जिस फील्ड में होते थे, नॉर्मली उसको बच्चे को भी सोचते थे कि उसी फील्ड में डाल दिया जाए। तो पहले ऑर्डर सुनाया जाता था, पूछा नहीं जाता था कि आपको ये करना है। आज हम अपने बच्चों से पूछ लेते हैं कि आपको क्या करना है। पहले ऐसा होता था कि बोल दिया जाता था कि आपको ये करना है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो हम छोटे छोटे गाँवों में भी रहे काफी टाइम तक। और स्कूली एजुकेशन मेरा बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूलों में जो हुआ, नीचे बैठकर जो टाट पट्टी पर बैठा करते थे, उस पर बैठकर हम लोगों ने एजुकेशन लिया। फॉर्चुनेटली पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो मैं हमेशा टॉप किया, कहीं भी रहा हमने टॉप किया था, फर्स्ट क्लास से पास होता रहा। लेकिन एक टाइम के बाद में पापा ने एक फरमान जारी किया था कि आपको ITI करना है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI करना है, जिससे मैं आपको आगे जाके जॉब लगवा सकूं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस टाइम हम मना नहीं कर सकते, कोई भी हम मना नहीं करते थे। अपने जो बड़ों ने बोल दिया उसको मान लिया जाता था। तो मैंने भी ऐसे ही किया और ITI में मेरा एडमिशन हुआ। बड़ी दिल पर पत्थर रखकर पढ़ना चाहता था आगे, लेकिन 10th के बाद ही एडमिशन करा दिया गया। और जिस विलेज में हम लोग रहते थे, उस विलेज से ITI की जो दूरी थी करीबन 22 से 23 किलोमीटर की दूरी पर था। 23 किलोमीटर अराउंड पड़ता था वो। और सुबह सुबह 7 बजे वहां पहुंचना होता था। और हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि पापा मुझे सिटी में कहीं पे रख सके, हॉस्टल वगैरह में। तो हमारे विलेज से ही मुझे जाना होता था। सुबह जाने का कोई साधन नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि मैं साइकिल लेकर सुबह सुबह निकलता था और करीबन 22 से 23 किलोमीटर जाता था। 22-23 किलोमीटर, 45 किलोमीटर पर डे साइकिलिंग करता था लगातार 2 साल तक। साइकिल से जाकर मैंने ITI पूरा किया। और उसके बाद में एक छोटी सी जॉब इलेक्ट्रीशियन के तौर पर एक फैक्ट्री में मुझे मिली। एज ए इलेक्ट्रीशियन, जस्ट लाइक एक लेबर वर्क की तरह काम किया मैंने। और साथ ही साथ पढ़ाई का जुनून था, तो मैंने काम के साथ साथ मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी अपना पूरा किया। और इकोनॉमिक्स में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। और टोटल हिंदी मीडियम से हम लोग पढ़े थे सरकारी स्कूल में। तो इंग्लिश का एक जुनून था कि इंग्लिश मुझे आना चाहिए। और शुरू से एक ड्रीम हुआ करता था, मेरा सपना था कि मुझे ये लेबर वर्क नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं थी। बड़ी मजबूरी में हम कर रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता था कि करना क्या है। कोई व्हाइट कलर जॉब, कोई अच्छा अपना ऑफिस हो, ऐसा ड्रीम बचपन से, मतलब जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब से था। लेकिन हुआ क्या कि मेरा इंग्लिश भी नहीं आता था। तो फिर धीरे से ऊपर वाले ने, जब आपके ड्रीम मजबूत होते हैं और उस ड्रीम को आप जब आप प्यार करते हैं दिल से, किसी के कहने से नहीं, तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपकी मदद जरूर करता है। दोस्तों, एक बंदा आया कुछ टाइम के बाद में, मैं अपना एक दुकान खोल के बैठा था। मैंने जॉब छोड़ के अपने इलेक्ट्रीशियन की दुकान की थी, जहां मोटर वाइंडिंग और इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम किया करता था मैं। और वहां एक दोस्त ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से रूबरू कराया। और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाला दिन था। मेरी लाइफ, मेरी पर्सनालिटी, सब कुछ बदला वहां से। 22 साल की, 23 साल की एज में पापा की डेथ हो गई। पूरा बोझ मेरे ऊपर आ गया था। उस टाइम अर्निंग का कोई सोर्स नहीं हुआ करता था, बड़ी मुश्किल से हम अपनी दुकान चला पाते थे।
लेकिन दोस्तों वहां से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और मुझे अच्छे मेंटर मिले, अच्छे लोगों का एसोसिएशन मिला और इसका नतीजा ये हुआ कि मेरी पर्सनालिटी डेवलप होती गई। मुझे इंग्लिश सीखने का जुनून था तो मैंने इंग्लिश किताबें पढ़ना शुरू किया, जैसे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग मेरी पहली बुक थी। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, इंग्लिश नहीं आती थी लेकिन मैं इंग्लिश में पढ़ता था, उसका ट्रांसलेशन करता था और उसका नतीजा ये हुआ कि इंग्लिश इतनी मजबूत होती गई और मैं बिना किसी इंग्लिश की कोचिंग के इंग्लिश में मास्टरी हासिल करना शुरू किया, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना शुरू किया। साथ के दोस्त हैरान थे कि हमारे साथ तू नीचे बैठकर टाटपट्टी पर पढ़ा, हिंदी मीडियम में इंग्लिश कैसे जानने लग गया। तो मैंने वही कहा कि जब आपको किसी चीज को पाने का जुनून होता है तो आपको ऊपर वाला मदद तो करता है, लेकिन वो मदद भी तभी करेगा जब आपके अंदर वो पैशन होगा उस चीज को पाने का। तो मैंने करा, आगे बढ़ते गया और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हम रूबरू हुए। लेकिन दोस्तों इस दौरान में बहुत ही मुसीबतों का सामना, मैं आपको शायद इतने शॉर्ट वीडियो में बता नहीं सकता हूं, कितने सारे चैलेंजेस जिंदगी ने दिए, कितने सारे चैलेंजेस से हम रूबरू होते हुए मैं आगे निकलता गया। और इसी दौरान में आगे चलते चलते दोस्तों ऐसा भी एक दौर आया था जब मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और साथ ही साथ फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि एक ऐसा भी दौर आ गया था जब मैं अपनी हेल्थ को लेकर, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था एक दौर में कि जब मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी शायद दुनिया में बच नहीं पाऊंगा। कोई गाइड करने वाला, जब पापा बहुत छोटी उम्र में चले गए थे तो मुझे अस्थमा का और अटैक आना शुरू हो गया और साथ ही साथ मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम रहने लगी और बहुत सारे चैलेंजेस, मुझे रात के 2-2 बजे एडमिट करना पड़ता था। वहां से मैंने अपने आप को बिल्डअप किया, वहां भी अपने आप से खुद ही लड़ाई लड़ी, अपने आप को मैंने योगा प्राणायाम से रिजुनेट किया और दोस्तों उस अस्थमा की लड़ाई से मैं जीता और आज 15 साल हो गए, मुझे एक भी गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि मैं इनहेलर लेता था। तो वो अपने आप की लड़ाई अपने आप से जीता मैंने, वो भी पैशन के बल पर, सिर्फ कि मुझे करके दिखाना है, वो करके मैं जीता उस लड़ाई को। और आज ऊपर वाले की मेहरबानी है, उस परवरदिगार का शुक्रिया है कि उसने मुझे दुनिया का सबसे स्वस्थ और फिट इंसान बनाया। लेकिन उसके लिए अगेन उसने मदद तभी की जब आप खुद के अंदर पैशन होता है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से रूबरू हुआ, लेकिन इस दौरान में जब मैंने देखा कि स्टेबिलिटी कहीं नहीं थी, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश मुझे थी कि जहां मेरे बच्चों का और मेरा फ्यूचर सेफ हो, करियर सेफ हो और एक परमानेंट मुझे करियर मिले। इसी दौरान एटॉमी से इंट्रोड्यूस हुआ दोस्तों, और एटॉमी का जब मैंने पूरा स्टडी किया तो मेरे को यहां से जब आवाज आई ना, यस यही वो चीज थी जिसकी तलाश शायद मैं कई सालों से कर रहा था दोस्तों। और साथ ही साथ जब मैंने एटॉमी को बिल्ड करना शुरू किया, आगे देखा, तो मुझे जो एटॉमी में जो बहुत अच्छी चीज लगी और मैं जो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो एटॉमियन हो, चाहे एटॉमी में नहीं हो, दूसरी नेटवर्किंग कंपनी में हो, एक आम इंसान हो, उन सबको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि मैंने एटॉमी को क्यों ज्वाइन किया, क्या ऐसा रीजन था कि हमने बिना पैसे के प्री लॉन्च में 2 साल 1.5 साल तक काम किया, क्यों इस प्लेटफॉर्म की तलाश थी हम लोगों को। तो आप देखिएगा किसी भी कंपनी को परखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके जो 5P होते हैं, उसका प्रमोटर कौन है, कंपनी का प्रमोटर कौन है, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ये सारी चीजें देखनी होती है दोस्तों आपको। तो जब मैंने इन सब चीजों को देखा, हेंगल पार्सर के बारे में स्टडी किया, मैं दंग रह गया। मैंने जब इस कंपनी का प्लान देखा तो मैं देखकर हैरान रह गया कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मतलब नीचे के लेवल पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये प्लान अमेजिंग प्लान था, अमेजिंग प्लान था। और साथ ही साथ मैंने जब इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी तो रियली मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों, शायद इस प्रोडक्ट को कंपैरिजन दुनिया में किसी कंपनी से आप नहीं कर सकते। इतना हाई स्टैंडर्ड क्वालिफाइड प्रोडक्ट्स है हमारे, इतना स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है हमारे पास में, इसके रिजल्ट्स अनबिलीवेबल हैं। आप देखिए इसके टेस्टिमोनियल्स, हजारों की तादाद में टेस्टिमोनियल्स आपको मिलेंगे, हमने यूज किए उन प्रोडक्ट्स को। तो साथ ही साथ इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतना अच्छे प्रमोटर, इतना अच्छा प्लान, सब कुछ बहुत शानदार। लेकिन जो चीज जिसकी वजह से एटॉमी को आपको ज्वाइन करना चाहिए ना, मैं वो कुछ पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। इस पॉइंट के, इन पॉइंट्स के आगे आप कोई भी कंपनी का, दुनिया के अंदर कोई कंपनी का प्लान आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। 2-3 चीजें आपको समझिए। यहां पर जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया किसी चीज ने, जो शायद मुझे पहले भी नहीं पता था, जब कंपनी आने के बाद पता चला, वो था इनका सिस्टम।
और वो सिस्टम समझने की कोशिश कीजिएगा। मैक्सिमम कंपनियों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, बिकॉज ऑफ सिस्टम, के वहां कोई एक सिस्टम नहीं होता है। हर कंपनी में एक अलग लीडर अलग अलग सिस्टम चलाता है। एक लीडर अलग सिस्टम, सेम कंपनी में एक लीडर अपना सिस्टम चला रहा है, दूसरा लीडर अपना सिस्टम चला रहा है। फिर उनके सेमिनार होते हैं, उसमें हजारों रुपए फीस होती है, टिकट्स होते हैं, तो एजुकेशन पर बहुत सारा खर्चा नेटवर्कर को करना पड़ता है और इस वजह से उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो पैसा कमाता तो है लेकिन वहीं के वहीं वो पैसा उसमें खर्च कर देता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है नेटवर्कर्स के साथ में होती थी, मैंने देखा था कि लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाना, समय पर प्रोडक्ट लेना, तो ज्यादातर उसकी एनर्जी जो जाती थी ना, प्रोडक्ट कंपनी से लेके लोगों तक पहुंचाने में उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती थी। जा जाके उसको सेमिनार करना है, जा जाकर उसको प्लान प्रेजेंटेशन करना है। यहां पर मैंने इस सिस्टम को देखा कि अदर सब जगह पे देखता था मैं कि वहां लीडर्स ओरिएंटेड सिस्टम है, मतलब लीडर्स का इन्फ्लुएंस होता था उस सिस्टम के ऊपर। अगर किसी लीडर ने किसी कंपनी को धमकी दे दी कि साहब मैं तो आपकी कंपनी छोड़ दूंगा, मेरी पूरी टीम के साथ चले जाऊंगा, तो कंपनी हिल जाती थी। फिर उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था उस लीडर के साथ में। क्यों? क्योंकि वो उस लीडर पर डिपेंड थी। यहां पर मैंने देखा था कि यहां पर सिस्टम ओरिएंटेड सिस्टम है, मतलब यहां पर लीडर को सिस्टम पर डिपेंड है। यहां पर किसी लीडर पर कोई कभी भी कंपनी डिपेंड नहीं है, इस वजह से यहां किसी लीडर का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो यहां पर अगर आप जेन्युइन तरीके से सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यह चीज मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया यहां पर कि कंपनी में एक सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम रखा कि इंडिया में भी सेम एजुकेशन, अमेरिका में भी सेम एजुकेशन, जापान में भी सेम एजुकेशन, कोरिया में भी सेम एजुकेशन, सारा का सारा एक जैसा सिस्टम है। दूसरी चीज हमने यहां पर देखी थी कि यहां पर कंपनी खुद सेमिनार ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करती है, जिसके लिए लोगों को कई सारी हजारों रुपए की फीस पे करनी पड़ती थी। कंपनी वहां फ्री ऑफ कॉस्ट हमको यहां पर एजुकेशन दे रही है। ये क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जो भी चीज, मैंने जितना भी प्रोग्रेस हासिल किया है वो एजुकेशन और सीखने के बल पर हासिल किया है। अगर दोस्तों इस स्टैंडर्ड का एजुकेशन आपको फ्री में मिल जाए, इससे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए क्या हो सकती है दोस्तों? सोच के देखिए, थोड़ा सा ये कॉमन सेंस हम यूज करके देखें। तो यहां पर मैंने देखा कि एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम था। कंपनी यहां पर आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग करके दे रही है। अगर आपका कोई बंदा चेन्नई में बैठा है, कोई बंदा जाकर जम्मू में बैठा हुआ है, तो आप हर जगह जाकर कैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे सकते हो? यहां कंपनी खुद होकर, कंपनी का मैनेजमेंट आकर ट्रेनिंग दे रहा है, तो आपकी वो एनर्जी बच गई। जो काम आपको घर घर जाकर प्रोडक्ट उठाकर ढोना पड़ता था, लोगों तक पहुंचाना पड़ता था, वो काम कंपनी करके देती है आपको यहां पर कि कंपनी लोगों के घर घर तक प्रोडक्ट पहुंचाती, तो आपकी वो एनर्जी भी बची। जो काम लोगों के घर घर जाकर आपको प्लान दिखाना पड़ता था, वो कंपनी आपको प्लान भी दिखाने को तैयार है। कंपनी अपने वीडियोस के माध्यम से, कंपनी आपके ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से प्लान भी दिखाती है, तो वो भी आपकी एनर्जी बच जाती है। कंपनी आपको सेमिनार अरेंज करना पड़ते थे, जगह जगह जाकर सेमिनार अरेंज करने पड़ते थे, उसमें आपकी बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट हो जाता था, वो काम भी कंपनी यहां पर करके देती थी। फिर इसके बाद में जो एक सबसे बड़ा चैलेंज आता था मार्केट में, वो ये था कि जब हम लोगों को इकट्ठा करना चाहते थे, सेमिनार अरेंज करना चाहते थे, कोई होटल बुक करना होती थी, बहुत सारा पैसा, लोगों से पैसा लेना पड़ता था, टिकट का पैसा इकट्ठा करना पड़ता था, बहुत सारा लोगों का पैसा और टाइम इन्वेस्ट होता था। यहां पर क्या हुआ, कंपनी ने आप लोगों को जगह जगह एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किए, वहां पर स्पेस प्रोवाइड किया कि साहब आपको होटल में रूम लेने की, हॉल लेने की जरूरत नहीं है, आप तो यहां पर लोगों को बुलाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको अकोमोडेशन दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, आप यहां पर लोगों को लाइए, वहां पर प्रोजेक्टर अवेलेबल है, वहां पर व्हाइट बोर्ड अवेलेबल है, वहां पर चेयर्स अवेलेबल है, स्टेज अवेलेबल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने लोगों को वहां बुलाना है, बैठाना है और अपना प्रेजेंटेशन देना है, तो आपका ये टाइम और ये मनी भी बचा। तो वो काम जो जहां पर हमारी सारी एनर्जी वेस्ट हो रही थी, वो एनर्जी बचाकर अब आपके पास जो टाइम बच रहा है, वो पूरा टाइम आप अपनी टीम को डेवलप करने में, न्यू रिक्रूटमेंट करने में और अपनी टीम का साइज बढ़ाने में लगाइए। जो एनर्जी हम वहां पे वेस्ट कर रहे थे, वो यहां पर इन्वेस्ट हो सकती है बचाकर। ये चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम जो बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क, क्या है स्मार्ट वर्क यही है कि जो चीज, जो सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, उस सिस्टम का हम कितनी बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, यही तो स्मार्ट वर्क है।
अगर आपके पास में सिस्टम मौजूद है, अगर आपके पास में एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम जगह जगह मौजूद है, आप उस एजुकेशन, आप वहां पर उस हमारा जो एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम होता है, या हम जब बोल सकते हैं कि हमारे जो एजुकेशन सेंटर्स हैं, एजुकेशन सेंटर्स पे आपके पास स्पेस मौजूद है, लेकिन आप जाकर होटल्स में मीटिंग कर रहे हो, तो फिर देखिए मैं आपको एक ही चीज बताऊं, जब तक हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे ना, सिस्टम हमको फॉलो नहीं करने वाला है। तो आपके पास बना बनाया सिस्टम, उसका बेहतरीन यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए, बस इतना करना चाहिए दोस्तों। तो ये सारी चीज कंपनी ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बनाकर दी, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाकर दी, बस आपको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। ये ऐसा मैंने पहली जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। तो मैं आपको जितने भी न्यू कमर्स हैं, जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं, क्योंकि हम तो कई सालों से इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं, जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऐसा हमने पूरी एंटायर लाइफ में नहीं देखा, तो आप लोगों के लिए ये एक एजुकेशन, ये सबक साबित हो सकता है कि यार ये चीज जब इतने एक्सपीरियंस बंदे बता रहे हैं, तो हम क्यों ना इस सिस्टम को फॉलो करके हम भी आगे बढ़ सके। इस बेहतरीन सिस्टम की वजह से जिस बंदे ने कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की है, वो बंदा भी यहां पर टॉप लेवल पर पहुंच सकता है। और ऐसे हजारों हजार एग्जाम्पल पूरे दुनिया में आप देखते होंगे कि जहां एक आम आदमी भी टॉप लेवल पर चला गया बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल सिस्टम। इसको समझने की जरूरत है कि मैंने क्यों इस कंपनी को क्यों इतना रिकॉग्नाइज किया, क्यों इतना मोटिवेट हुआ इस कंपनी में आने के लिए, क्योंकि वो जो काम हमको करना पड़ते थे वो सारी काम कंपनी करें, हमें सिर्फ एक ही काम करना है, उस सिस्टम का यूटिलाइज करना है और अपनी टीम को एक्सपांड करना है। बस ये दो जगह पर अपनी एनर्जी को लगाने का है। इस वजह से एटॉमी है। और एटॉमी तो मैं आपको बार बार कहता हूं दोस्तों, हमेशा कहता हूं, एटॉमी एक्चुअल शुरुआत अब होने जा रही है। एटॉमी की एक्चुअल शुरुआत ही अब होने जा रही है। और अब देखिए आगे आगे क्या होने वाला है, आगे आगे जो होने वाला है। और कंपनी का तो प्लान फिक्स है सर। मैं बार बार सबको कहता हूं, कंपनी ने पहले भी बता दिया है कि अगले 10 सालों में 600 प्रोडक्ट लेकर आ रही है कंपनी का अगले 10 साल का पूरा प्रोजेक्शन आपके सामने रखा हुआ है। कंपनी की अपनी तैयारी है, कंपनी की अपनी पूरी प्लानिंग है। आपकी क्या तैयारी, आपकी क्या प्लानिंग है? कंपनी तो आजकल प्रोडक्ट लॉन्च कर देगी, आपकी टीम साइज क्या है, आपका क्या प्लान है? आपने 10 साल का प्लान तैयार किया, कंपनी ने कब 10 साल का प्रोजेक्शन आपको दे दिया, आपका 10 साल का आने वाले 5 साल का प्रोजेक्शन क्या है, आपका क्या प्लानिंग है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और याद रखिए दोस्तों, मैं आपको एक लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर बोलना चाहूंगा, और वो ये है कि एटॉमी में सक्सेसफुल होने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यहां एक सिस्टम बना हुआ है 864 जो सिस्टम हमारा है, बस उसको फॉलो करते रहना है। और याद रखिए दोस्तों, कोई भी चीज जो शॉर्ट टर्म में पेनफुल होती है ना, वही चीज लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव होती है। कहीं भी आप हिस्ट्री उठाकर देखिएगा कि शुरुआत में अभी हो सकता है कि आपको जब 3 जनरेशन की सिक्योरिटी चाहिए तो शुरू में पेन उठाना पड़ेगा आपको, लेकिन हो सकता है कि आप ही के साथ के कुछ लोग आपको छोड़कर गए हैं और कोई बिल्कुल छोटी मोटी मनी रोटेशन कंपनी में एंट्री करी और आपसे ज्यादा पैसा कमाने लग गए, हो सकता है। लेकिन जब आज से 5-7 साल का आपने होराइजन, मैंने पहले भी बताया था, 5 to 7 ईयर का टाइम लगता है बड़ी सक्सेस हासिल करने के लिए। आप चाहे एजुकेशन फील्ड में ले लीजिए, चाहे आप जॉब फील्ड में ले लीजिए, कभी ट्रेडिशनल बिजनेस में ले लीजिए, 5 to 7 ईयर का टाइम होता है जब बड़ी सक्सेस आपको हासिल करनी होती है। तो जो भी लोग शॉर्ट टर्म में जाकर दूसरी कंपनी में जाकर आपसे ज्यादा पैसा कमा भी रहे होंगे, जब आप 5-7 साल बाद देखेंगे जब आप लाखों रुपए की इनकम बना रहे होंगे सेम कंपनी में, तब तक वो 10 कंपनी बदल चुके होंगे और वहीं के वहीं रुका हुआ होगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये वो पीरियड है, ये वो टाइमिंग है जो पेन वाला टाइम है, ये पेन वाला टाइम निकालना है। और यस, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि आपकी जो एक सक्सेस का शॉर्टकट मैं आपको बताऊं, शुरू के 1 से 2 साल जितनी ताकत और जितनी मेहनत और जितनी एनर्जी आप लगा सकते हो लगा लो। जिस बंदे ने शुरू के 1-2 साल कड़ी मेहनत कर लिया, उसका आने वाले 5-6 साल बिल्कुल राजा की तरह बीतने वाले। और अगर आपने अपनी मेहनत करने में अभी कंजूसी की तो आने वाले 5-7 साल तक आपको लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको शायद याद होगा मेजर ध्यानचंद के बारे में एक स्टोरी थी, मैंने पहले बताया था कि मेजर ध्यानचंद जो थे हॉकी के जादूगर इंडिया के, उनके बारे में कहा जाता था कि वो प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट करते थे, नंगे पैर रेलवे ट्रैक तक पर उन्होंने प्रैक्टिस किया है। वो बहुत प्रैक्टिस, एक बार एक ओलंपिक में पहली बार ऐसा हुआ कि आधे टाइम, हाफ टाइम तक कोई गोल नहीं हो पाया इंडिया की तरफ से। तो लोग ये समझने लगे कि शायद मेजर ध्यानचंद जो है अब चूक गए, इनका टाइम गया। लेकिन जब हाफ टाइम हुआ तो लोगों ने उनसे पूछना शुरू किया, क्या बात है, अब आप
जा चुके हैं, आपका टाइम खत्म हो चुका है। क्या आपसे एक भी गोल नहीं हुआ? तो मेजर ध्यानचंद ने बोला कि गोल पोस्ट की को एक बार फिर से नपवाया जाए, इसमें कहीं गड़बड़ है। क्योंकि मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम थे, इस वजह से उनके कहने पर गोल पोस्ट को नापा गया फिर से, तो पता चला 2 इंच छोटा था। और जैसे ही उसको सही किया गया, मेजर ध्यानचंद ने हाफ टाइम के बाद गोल्स की झड़ी लगा दी। ये होता है अपनी प्रैक्टिस के ऊपर कॉन्फिडेंस। याद रखिए दोस्तों, आपको जो चीज मुश्किल लगती है ना, उसी चीज को जब आप बार बार करेंगे तो वो चीज आपकी आदत बन जाती है। और यही चीज हमारे बिजनेस में भी लागू होती है। और जाते जाते आप लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जीतूंगा ये खुद से वादा करो। जीतूंगा ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा रखो। मजबूत इतना अपना इरादा रखो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद।